और भोर भय चहु और फिरे सब बातन के चतुरायन में। नित होत खुशामद पाजिन की पर गए परलोक नशायन में। और तुलसी आराम न काहू मिल्यो आराम है राम के पायन में। तू कछु और विचारत है नर, अरे तू कछु और विचारत है नर, तेरो विचार धरो ही रहेगो। और कोट उपाय किए धन के हित, भाग्य लिखो तितनो ही मिलेगो। और भोर की साँझ घड़ी पल माझो, सो काल अचानक आय गहेगो। और राम भजो न कियो कछु सुकृत, सुंदर यो पछताए मरेगो। तू संपत्ति के पीछे पागल हो रहा है, लेकिन संपत्ति में शांति नहीं है बाबा, ये अशांत बना देती, बहुत अशांत बनाती है। भागवत में लिखा है अर्थ में 15 अनर्थ हैं। अर्थ धन को कहते हैं, इसमें 15 अनर्थ। झूठ बोलना पड़ेगा धनवान होने के लिए, दूसरों की हिंसाएं होती हैं, स्तेयम चोरी करनी पड़ती है, चाहे इनकम टैक्स की करो या सेल टैक्स की करो। स्तेयम हिंसा अनृतम दंभा, वो व्यक्ति दंभी हो जाता है धन कमाने वाला। स्तेयम हिंसा अनृतम दंभा, कामः क्रोधः स्मयो मदा। धनवान ज्यादा कामी हो जाते हैं। जब पैसा ज्यादा होता है तो महाराज 5 स्टार होटलों में जाकर के फिर रातें गुजारते हैं। पैसे के बल पर बहुत पाप। कामः क्रोधः स्मय, अहंकार बढ़ जाता है, मद बढ़ जाता है, भेद बैर अविश्वास, सुरा सुंदरी जुआ, ये 15 अनर्थ आ जाते हैं धन के साथ। इसलिए धन से बहुत ज्यादा प्यार मत करो। ये ठीक है कि धन के बिना गुजारा नहीं, लेकिन धन एक बहुत बड़ी समस्या है। हमने अपने 40 साल कथा के जीवन में बड़े उतार चढ़ाव देखे लोगों के। गरीब मिले रोए, महाराज जी धन पाने के लिए कोई उपाय बताओ। भैया धन मिल जाएगा तो क्या होगा? बोले जिंदगी आराम से कटेगी, चैन से कट जाएगी। भैया धन में शांति नहीं है, लेकिन नहीं मानते। भगवान ने कृपा की, करोड़ों रुपया कमा लिया। दोबारा जब गए, स्वामी जी आपकी कृपा, भगवान की कृपा से संपत्ति बहुत मिल गई, लेकिन शांति नहीं है। अब कोई शांति का उपाय बता दो। पहले कहते थे धन का उपाय बता दो, और अब कहते हैं शांति का। लेकिन ये बात तो हम पहले ही कह रहे थे तुमसे। बोले तब तक अनुभव नहीं था, अब अनुभव हो गया। ईश्वर का चिंतन किए बिना अखंड शांति नहीं। चाह गई चिंता गई, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वोई शाहनशाह। चाह चमारी चूहरी, सौ नीचन सो नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था, चाह न होती बीच। ये शब्द आप जिंदगी में नोट करके रखिएगा। रोटी और कपड़े की कमी न पहले थी, न आज है, न आगे रहेगी। लेकिन इच्छाओं की पूर्ति न पहले हुई है, न आज हो रही है, न आगे होगी। ये अच्छी तरह ध्यान रखो। जिसने तन दिया है, रोटी और कपड़े की उसने पहले से व्यवस्था कर दी है तुम्हारी।
पहले भी रोटी और कपड़े की कमी नहीं थी और आज भी नहीं है और आगे भी नहीं रहे, लेकिन मन की इच्छाओं की पूर्ति न पहले हुई है, न आज हो रही है और न आगे होगी। जितना आगे बढ़ोगे उतने ही दुखी होते जाओगे। तो मैं बड़े प्यार से अपना समझ के समझा रहे हैं कि ईश्वर में लग जाओ, भजन में लग जाओ, कुछ शांति जरूर मिलेगी। जड़ भरत ने अपने शरीर से अहंता हटा दी है। परिवार तो बनाया ही नहीं, शादी की नहीं। और एक बार किसी राजा, सिंध देश का राजा रहुगण जा रहा था कपिलाश्रम ज्ञान लेने, पर वो पालकी पर बैठ के जा रहा था। उन दिनों रेल मोटर की तो व्यवस्था थी नहीं। एक कहार थक गया तो बोले किसी हट्टे कट्टे को लाके लगा दो। इससे पहले एक जंगल का राजा आदिवासी कोलभील, वो पुत्र पाने के लिए भद्रकाली को बलि चढ़ाना चाहता है। एक पुरुष को पाल रखा था, कोई विशेष मुहूर्त पर बलिदान देने से पुत्र मिल जाता है, ऐसी पुरानी परंपराएं रही होंगी। जब मुहूर्त आ गया उसे पता लग गया कि मुझे बलिदान के लिए पाला गया, तो बहाने से भाग। अब मुहूर्त न टल जाए, नहीं तो कई वर्षों बाद आएगा, जाओ कोई हट्टा कट्टा व्यक्ति मिले ले आओ, जड़ भरत को पकड़ ले आओ। और भद्रकाली के मंदिर में इनको बैठाला, तलवार निकाली, इनको खिलाया पिलाया, जुलूस निकाला और आपस में बातें कर रहे हैं, अभी इसका बलिदान करेंगे। भद्रकाली प्रसन्न होकर महाराज को पुत्र देगी। और ये सुन के मुस्कुरा रहे। इनको भय नहीं था कि मैं मर जाऊं, क्योंकि 3 जन्म तो देख चुके ना। आत्मा तो मरती नहीं। नैनम छिंदंति शस्त्राणी नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। आत्मा को तलवार काट नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता, अग्नि जला नहीं सकती, हवा सुखा नहीं सकती। आत्मा तो वो लाइट है कि जो तलवार से कट नहीं सकती। आपकी खिड़की से, रोशनदान से लाइट कमरे में आ रही है, उसे आप तलवार से काटो, कटेगी? बोलो भाई। और पानी से उसको धोना चाहो, गीला करो, आग से जलाना चाहो या हवा से सुखाना चाहो, नहीं। तो आत्मा भी एक लाइट है आपके अंदर, उसकी कोई आकृति नहीं है। अगर आकृति होती तो वैज्ञानिक बता चुके होते कितनी लंबी चौड़ी आत्मा है और रंग कैसा है। लेकिन ना तो रंग का पता है और ना उसकी लंबाई चौड़ाई का पता। आत्मा एक लाइट है बस। और जैसे लाइट के माध्यम से ही ये मशीनें चल रही हैं, इसी तरह परमात्मा की लाइट से ही शरीर रूपी यंत्र चल रहे हैं। और जब कहीं तार डिस्कनेक्ट हो जाता है तो चलती मशीन खड़ी हो जाती है। इसी तरह हार्ट का जब कोई तार टूट गया तो हार्ट फेल हो गया, चलती मशीन रुक जाती। तार टूट जाने से पावर खत्म नहीं होता, यंत्र चलना बंद हो जाता है। इसी तरह कोई तार डिस्कनेक्ट होने से ये हार्ट फेल हो जाता है। आत्मा मरती नहीं। न जायते मृयते वा कदाचित, भगवान कृष्ण कहते। आत्मा का कभी जन्म नहीं है, आत्मा की कभी मृत्यु नहीं। वो एक ऐसा तत्व है जहां दुनिया के दुख पहुंचते ही नहीं। फिर हम दुखी क्यों होते हैं? प्रश्न खड़ा होगा ना कि अगर आत्मा में दुख सुख नहीं पहुंचते तो फिर हमको दुख सुख क्यों होता है? तो कहा जाएगा शरीर को अपना मान लेने के कारण दुख सुख होता है। एक व्यक्ति के संतान नहीं है, उदाहरण, उसने कोई पुत्र गोद ले लिया, अपना मान लिया ना। अब वो बीमार हुआ तो उनके माता पिता को दुख हो रहा नहीं हो रहा?
बोलो, हो रहा है ना? तो वो उनका अपना पुत्र तो नहीं है, केवल मान लिया कि मेरा है। और अगर उसको अपना न मानते, वो अपने असली माँ बाप के पास रह के दुखी होता, बीमार होता, तो क्या दुख होना था? उस लड़के ने कोई गलती की, चोरी की, पुलिस वाले उसको मारते हैं, तो जिसने गोद लिया है उसको, वो रो रहा है कि नहीं? मार पड़ रही है लड़के पर, रो कौन रहा है? माता पिता। क्यों रो रहे हैं? माता पिता को तो चोट नहीं लग रही, रोते क्यों? अपनापन है। भागवत में लिखा, इसी तरह शरीर अपना नहीं है, शरीर से आत्मा का कोई संबंध नहीं है, लेकिन शरीर को हमने अपना मान लिया है, इसलिए शरीर पर जब कोई दुख आता है तो ऐसा लगता है कि आत्मा को दुख हो रहा है। वास्तव में आत्मा को कभी दुख होता ही नहीं। उसका उदाहरण है, जवान बेटा मर जाए, जवान पति मर जाए, जब नींद आ जाती है तो फिर दुख होता है? बोलो, क्यों? नींद में आत्मा जागती रहती, केवल मन बेहोश होता है। अच्छा, दूसरा उदाहरण ले लो। आजकल जिस अंग का ऑपरेशन करना होता है, डॉक्टर वहां सुई लगा के शून्य कर देता है, नहीं? और डॉक्टर ऑपरेशन करता है, पीड़ा होती है? बोलो भाई, तो आत्मा शरीर में है कि नहीं है? तो जब आत्मा शरीर में है तो फिर ऑपरेशन का कष्ट क्यों नहीं हो रहा उसको? मानना पड़ेगा कि आत्मा को कष्ट तो होता ही नहीं। ब्लड के साथ मन का संबंध है, और मन जहां जहां जाएगा वहीं दुख का अनुभव होगा। और इंजेक्शन लगा करके वहां के ब्लड को उन्होंने शून्य कर दिया, तो ब्लड का जाना बंद हुआ, सर्कुलेशन वहां, तो मन की गति भी वहां बंद हो गई। और जब मन की गति बंद हो गई तो काटते पीटते रहो, दुख होता नहीं। इससे निश्चित हो गया कि दुख और सुख मन को होता है, आत्मा को। क्या समझे आप? आत्मा तो न्यूट्रल तत्व है, बिल्कुल। अब ये कठिन विषय है, आप लोगों के काम का नहीं है। बोलो वृंदावन। इसके लिए तो काफी पढ़ना सुनना का पड़ता है, तब ये बात समझ में आती है। अंत में उनको पालकी में लगाया गया है, और राजा ज्ञान लेने तो जा रहा था, पर अभिमान बहुत था। ये विषम गति से चले तो डांट दिया राजा ने, तुझे अभी दंड दूंगा, तेरी अभी चिकित्सा करूंगा, जैसे पापी को यमराज दंड देते हैं। तो जड़ भरत जी मुस्कुराए। अच्छा, वहां जब देवी के सामने तलवार उठाई ना इनको मारने के लिए, इनको कोई भय नहीं था। वो भद्रकाली भगवती प्रकट होके तलवार छीन के मारने वालों को मार दी, इनको ने बचा दी। बचने की कोई खुशी नहीं। जिसके दिल में मरने की कोई गमी नहीं होगी ना, बचने की उसको कोई खुशी नहीं, उनके लिए जीवन मृत्यु एक हो जाती, क्योंकि वो शरीर से अपने को अलग देखते हैं। शरीर है तो ठीक है, और चला गया तो ठीक, वहां कोई फर्क नहीं। फिर रहुगण को ज्ञान का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, देखो राजन, तुम ज्ञान लेने तो जा रहे हो, लेकिन तुम्हें ज्ञान मिलेगा नहीं। क्यों? तुम्हारे मन में राजापन का अभिमान है, मैं राजा हूं। जब तक अभिमान रहेगा तब तक ज्ञान नहीं मिल सकता। अगर ज्ञान को प्राप्त करना है तो अभिमान को त्यागो। इन बेचारे कहारों को तुम दंड दे रहे हो, इनसे तुम पालकी ढुला रहे हो, और ज्ञान लेने जा रहे हो। अच्छा, ये बताओ, तुम्हारे कपड़े उतार दिए जाए और इनके कपड़े उतार दिए जाएं, तो राजा में और गरीब में भेद क्या रह जाएगा? बोलो। शरीर की दृष्टि से दोनों के शरीर एक से, और आत्मा की दृष्टि से भी दोनों की आत्मा एक है। फिर ये छोटा और बड़ापन कहां से आए? ये तो केवल अज्ञान से भेद पैदा हुआ। जब तक ये 10 इंद्रियां और मन विषयों में फंसे हैं, तब तक ये भेद है। जैसे दीपक में जब तक बत्ती और तेल है तब तक ज्योत जल रही है, बत्ती और तेल खत्म और ज्योति ज्योति में लीन हो जाएगी। जब तक इंद्रियों में राग है, वासना है, भोगों की लिप्सा है,
तब तक इस जीव के लिए नरक और स्वर्ग और दुख और सुख है। और जिस दिन इंद्रियों के विषय मर गए, मन शांत हो गया, उसी दिन जीव ब्रह्म के में जाके लीन हो जाता। राजा ने अपना अभिमान त्यागा है और वहीं ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। जब तक संत की सेवा नहीं करोगे, गुरु की सेवा नहीं करोगे, ये ज्ञान नहीं मिलेगा। इसके बाद भूगोल खगोल का वर्णन करते हुए नरकों का वर्णन किया। महाराज परीक्षित घबरा गए नरक के कष्ट सुनकर के और बोले, भगवान, दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिससे कुछ ना कुछ पाप न होते हो। क्या हर पापी को नरक जाना ही पड़ता है? तो सुखदेव भगवान ने कहा, नहीं राजन, जो व्यक्ति मृत्यु से पहले अपने पापों का प्रायश्चित्त कर लेते हैं उनको नरक नहीं जाना पड़ता, लेकिन जो अपने पापों का प्रायश्चित्त न करके बार बार पाप करते ही रहते हैं उनको नरक जाना पड़ता है। नरक से बचने के लिए आगे पाप न करने का संकल्प और यज्ञ दान पूजा पाठ तीर्थ स्नान करो, उससे पाप नष्ट हो जाते हैं। अथवा भगवान की भक्ति में डूब जाओ, सारे पाप समाप्त हो जाए, नरक कभी नहीं जाना पड़ेगा। भगवान की भक्ति का सबसे सहज तरीका है भगवान का नाम लेना शुरू कर दो। कोशिश करो दिन और रात में 21,600 नाम कम से कम आपके मुख से निकल जाए, ऐसी कोशिश करो। उससे नाम जपने की आदत बन जाएगी। दिन और रात में 21,600 श्वास निकलती हैं आपकी। 1 मिनट में लगभग 13 श्वासें निकला करती हैं। 13, 14, 13, 12, 1 क्रम। हर श्वास का एक नाम होना चाहिए, फिर आपको नरक नहीं मिलेगा। जैसे लाख मन रुई का कपास का ढेर हो, एक जलती हुई माचिस की तीली छोड़ दो, क्या होगा? सब जलकर राख हो जाए। प्रभु का नाम, कानों से भगवत कथा सुनो और मुख से नाम लेते चलो। देखो, शरीर छोड़ने के बाद की संपत्ति यही है जो साथ जाएगी। हाथ से किया गया दान, तीर्थों में किया गया स्नान, मुख से जपा गया नाम और कानों से सुनी गई कथा, यही आपके जीवन की व्यथा को मिटा सकेगी, यही परलोक में आपके साथ जाएगी। सबते उत्तम हरि की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा। हरि की कथा सुनो मेरे भाई, जीवन के सारे दुख मिटेंगे, एक रोशनी मिलेगी, जीने की कला प्राप्त हो। अभी जो जी रहे हैं ये जीना नहीं है मनुष्य का, ये तो जानवरों का जीना है। खाना पाखाना, बाल बच्चे पैदा करना, कमाना और सो जाना, ये मानव जीवन का जीना नहीं है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, कर्म पशु के मानुष जात, जगत ढिंडोरा करे दिन रात। तेरे कर्म तो जानवरों वाले हैं और कहता अपने को इंसान है। खाना पीना, सोना, रोना, डरना, मरना और बाल बच्चे पैदा करना, ये तो जानवर भी जानता है। और तुम भी यही करते रह गए सारी जिंदगी, तो जानवर से बढ़िया काम कौन सा किया। बल्कि शास्त्र कहते हैं तुम तो जानवर से भी गंदे हो गए, क्योंकि जानवर भजन नहीं करता तो झूठ तो नहीं बोलता, किसी को गाली तो नहीं देता, किसी की निंदा तो नहीं करता, किसी की निंदा सुनता तो नहीं है। क्या उसके हाथ नहीं है, पाप तो नहीं कर पाता बेचारा, रूखा सूखा जो मिल गया खा के अपने चुपचाप पड़ा है जान। लेकिन इंसान तो रात दिन पाप कर रहा है। अगर ये भजन नहीं करेगा तो परिणाम क्या होगा? ये माताएं प्रतिदिन घर में झाड़ू लगाती हैं, लगवाती। अगर 10 दिन झाड़ू न लगाए तो घर कचरा घर बन जाएगा। कचरे का काम आने का और देवियों का काम उसको बाहर निकाल।
जिंदगी भर कचरा आता है घर में और जिंदगी भर ये झाड़ू लेके। हम और आप भी दिन भर काम करते हैं, न मालूम कितना कचरा हमारे दिल में जमता है प्रतिदिन। भजन रूपी झाड़ू लगाते रहोगे तो दिल कुछ साफ रहेगा, और नहीं ऐसा कचरा घर बनेगा महाराज, ऐसी बदबू फैलेगी कि लोग तुमसे घृणा करने लगेंगे, दूर से भागने लगेंगे, तुम्हारे पास कोई बैठने को तैयार भी नहीं। झाड़ू लगाते रहो, भगवान नाम और भगवत कथा ही झाड़ू है। आज तुम सोचते हो पत्नी हमसे बहुत प्यार करती है, बेटे हमारी हर बात मानते हैं, लेकिन ये जवानी की बात है, जब बुढ़ापा आएगा तो पता लगेगा। सब अपने अपने तरफ हो जाते हैं। एक बूढ़े ने करोड़ों रुपया कमाया, जब बहुत बूढ़ा हो गया, दरवाजे पर बैठा रहे खाट बिछाए, तो बहू ने कहा बेटे से कि इस बूढ़े को या तो तीर्थ भेज दो या ऊपर कमरा बनवा दो। ये हमेशा आने जाने वालों में बाधा डालते हैं, पूछते हैं कौन आया, कहां से आया, कब आया। क्या तीर्थ जाने लायक तो नहीं है? बोले ऊपर कमरा बनवा दो। ऊपर कमरा बनवा दिया और एक टल्ली रख दी, घंटी नहीं होती टल्ली बोल, घंटी रख दी पास। जब जरूरत पड़े तो ऊपर से बजा दो, रोटी पानी ऊपर से दो, नीचे नहीं। बेटा सुबह जाता है बाप की सेवा करके, बीच में जरूरत पड़े घंटी बजे तो बहू जाके दे आती है, और नहीं तो शाम को जब बेटा आता है दुकान से तो बाप। गर्मी के दिन थे, सुराही में पानी रखा था, पोता ऊपर चला गया, पोते की ठोकर लगी तो सुराही फूट गई, घंटी लेके पोता नीचे आ गया। क्या? और दादा को लगी प्यास और घंटी थी नहीं बजाने वाली, और बहू अपने सहेलियों में गपशप लगा रही है। घंटी बजे तो जाए, वो पानी 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 करते बूढ़ा बेचारा पूरा हो गया। पुत्र ने दुकान से आके जब देखा तो बाप मरा पड़ा, क्योंकि पानी नहीं था। इस दुनिया में तुमसे प्यार करने वाले तभी तक करेंगे जब तक तुमसे कुछ मिलने की आशा है। मिल रहा, इसलिए भैया सारी जिंदगी नोटों में खराब मत कर दो यारो, थोड़ा सा समय हमारे ठाकुर के लिए भी निकाल लिया करो। जिसने तुम्हें इतना बढ़िया शरीर दिया उसका भी कभी भजन कर लिया करो, बोला करो भैया। भगवान ने गला दिया है बोलने के लिए, प्रभु का नाम नहीं बोलोगे तो भगवान सोचेगा हमने गलती की, गला देकर गूंगा बना देना था तो अच्छा था। प्रभु का नाम लेने में संकोच नहीं करना। इतना बढ़िया शरीर आपने स्वयं बना लिया है कि पिताजी ने आपके बनाया है, या माँ ने बनाया, या भगवान ने बनाया? क्या जवाब होगा? एक ही उत्तर देता है हर व्यक्ति के, भगवान ने बनाया। तो जब भगवान ने इतना बढ़िया शरीर बना के दिया तो बदले में आपने भगवान को कुछ दिया कि नहीं दिया? सरकार अगर आपको बिजली पानी देती है तो आप बदले में बिल चुकाते हैं कि नहीं? और नहीं चुकाएंगे तो क्या होगा? तो आपको जो हाथ कान नाक दिल दिमाग मिला है, अगर इसका बिल नहीं चुकाओगे तो क्या होगा? तो क्या कटाना ही चाहते हैं? ये अच्छे नहीं लग रहे आपको? अरे जिस प्रभु ने आपको इतना कुछ दिया उसे थोड़ा सा टाइम तो दे दो, थोड़ा उसका नाम तो ले लो, और नहीं पछताना पड़ेगा। मन पछताई है अवसर बीते। क्या? मन पछताई है अवसर बीते। हमारे नंदलाल जी गाया करते हैं, क्षमा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, क्षमा बुझ गई
तो महफिल में रंग आया, जिंदगी गुजर गई तो जीने का ढंग आया। भजन करो, गलतियां बहुत हो रही हैं, उस कचरे को थोड़ा भजन के झाड़ू से साफ करो। कानकुब्ज देश में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण है। अपने माता पिता की प्यारी संतान, माता पिता ने बड़े लाड़ प्यार से पाला। ब्राह्मण था, वेदों का स्वाध्याय करता है, संध्या गायत्री सूर्यार्घ सब करता है। एक बार जंगल गया लकड़ी काटने के लिए, हवन के लिए। लकड़ी लेकर वापिस आ रहा है। जंगल में एक झरना बह रहा, नदी का किनारा है, सुंदर वृक्ष लगे हैं। एक वेश्या शराब पी करके जार पति के गले में हाथ डालकर बैठी है। आपस में उनकी क्रीड़ा है। उनको अपने वस्त्रों की भी सुध नहीं, क्योंकि एकांत स्थान है। और अजामिल लकड़ी लेकर आ रहा था। उसने 2 मिनट खड़े होकर उनका नाटक देखा। उसके मन में भी वासना जाग उठी, इस वेश्या को मैं अपनी पत्नी बनाऊंगा। यद्यपि अजामिल विवाहित था, उसकी जवान पत्नी घर में है, बूढ़े माता पिता हैं, लेकिन इन इंद्रियों में नित नए भोगों की इच्छा होती है। और जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग होता है। घर आते ही पिता के पैसे चुराकर वेश्या के यहां गया। पैसे दिए, वेश्या ने प्यार करना पैसे की यार, ऐसा उसने जाल में फंसाया। भागवत में लिखा कि उसने अपनी विवाहिता पत्नी को छोड़ दिया, अपने बूढ़े माता पिता को छोड़ दिया। वेद पाठ करना, गायत्री संध्या सब छूट गया। धीरे धीरे वो शराब पीने लगा, मांस खाने लगा, चोरियां करने लगा, क्योंकि और कोई गुण था नहीं। वेश्या से उसने 9 पुत्र पैदा किए। वेश्या के घर ही रहने लगा था। ध्यान दो, कुसंग 2 मिनट के सिनेमा ने सारी जिंदगी खराब कर दी अजामिल। सुना है पिक्चरों में यही आजकल दिखाया जाता है। और पहले तो लोग बच्चों को घर से बाहर नहीं जाने देते थे, कहीं कुसंग की हवा न लग जाए। लेकिन आज तो कुसंग कमरे के अंदर आ चुका है। अब बच्चों को कुसंग से बचाना बड़ा मुश्किल है। क्या अब कुसंग से बच जाए वो आश्चर्य है। जिन वैष्णवों के घर में कभी प्याज नहीं आती थी, आज उनके फ्रिजों में अंडे प्याज फ्रिज की शोभा बढ़ा रहे हैं। जहां कभी कैंपा कोला नहीं आता था, वहां शराब की बोतलें आज रखी हुई हैं। सारा धर्म कर्म खत्म हो रहा है। बेटे घर में अगर खाने न दो तो होटलों में जाके गंदी चीज खा के आ जाते हैं। होटलों में पैसे वाले लड़के जाकर गलत काम करते हैं। कुसंग बहुत बढ़ गया। रामायण में लिखा है कि बारू भालतात नरक कारी वासा, पदुष्ट संग जानी दे विधाता। नरक का वास भला, पर दुष्ट का साथ भला नहीं है। अजामिल का सारा जीवन बर्बाद हो गया वेश्या के संग से। ब्राह्मण होते हुए भी वो बिल्कुल भ्रष्ट हो गया, राक्षसों जैसा। एक दिन कुछ संत आ गए, गांव वालों से पूछा किसी भक्त का मकान बताओ भाई, रात्रि विश्राम करेंगे। कुछ मजाकिये लोगों ने कह दिया भक्त अजामिल बड़ा भक्त है, उनके यहां चले जाओ। भक्त अजामिल की जय हो कहते संत पहुंचे, और जैसे ही दर्शन किया संतों का, बुद्धि में एकदम पलटा खाया। संग का प्रभाव होता है। ऐसा तेजस्वी शरीर, वाणी में ऐसी मिठास। चरणों में गिर के रोने लगा, मैं भक्त नहीं हूं स्वामी जी, मैं बहुत बड़ा पापी हूं।
यद्यपि ब्राह्मण हूं लेकिन नाम मात्र का ब्राह्मण रह गया हूं, कर्म मेरे राक्षसों जैसे हो गए, मैं वेश्यागामी हूं। लेकिन शास्त्र कहते हैं अर्धरात आधी घड़ी आधी ते पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोट अपराध। आप संत हो, मिल गए हैं, मेरी मुक्ति का उपाय बता दो। संतों ने कहा बेटा आगे पाप छोड़ दो और भगवान का भजन करो, पूजा करो, उद्धार हो जाएगा। बोले स्वामी जी भजन में मन लगता ही नहीं, पाप छूटेंगे नहीं और भजन में मन लगेगा नहीं। इसके अलावा कोई मुक्ति का उपाय हो तो बता दो। जब व्यक्ति ज्यादा पाप करता है उसकी बुद्धि के ऊपर एक ऐसी मैल जम जाती है जो ईश्वर को स्वीकार नहीं करने देती। ये ध्यान दे। नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से प्रश्न किया, प्रभु लोग आपका भजन क्यों नहीं करते? भगवान ने कहा जिनके पाप ज्यादा है वे मेरा भजन नहीं कर सकते। आपका भजन कौन करते हैं प्रभु? बोले एषाम त्वंतगतम पापम, एषाम तु अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम। पुण्य करते करते जिनके पाप अंतगत हो गए, नष्ट हो गए, वे मेरा भजन कभी नहीं छोड़ते। अर्जुन वो मेरा चिंतन करते। उल्लू की आंखों में ऐसा कांच फिट किया गया है कि जहां उजेले में अंधेला दिखता है और अंधेले में उजेला दिखता है। पापी की बुद्धि में भी ऐसा कांच फिट रहता है कि उसको भजन तो पाप नजर आता है और पाप पुण्य नजर आता है। वो सत्संग को पाखंड समझता है और सिनेमा को अपनी जिंदगी का सार समझता है। ये पाप की एक पापी की पहचान। अजामिल ने कहा मुझसे भजन नहीं होगा लेकिन मेरी मुक्ति चाहिए, बैठ गया चरणों। उपाय कोई और। अच्छा तो ये बताओ अजामिल तुम्हारा मन कहां लगता है? बोले बेटों को खिलाने पिलाने में बहुत मन लगता है, बेटों की सेवा में। अरे बोले बस फिर तो तुम्हें मुक्ति मिल ही जाएगी, तुम तो बिल्कुल सेंटर में आ गए हो। बेटों की सेवा से भगवान कैसे मिलेंगे स्वामी जी? बोले आगे भी तुम्हारे बेटा होने वाला है, हमने ज्ञान दृष्टि से देख लिया। तुम अपने बेटे का नाम रख दो नारायण। क्या नाम रखो? जोर से बोलो, बोलो वृंदावन। क्या नाम रखा भैया? नारायण। नारायण। तुम्हारा उद्धार हो जाए। संत युक्ति बताने वाले चले गए। 10वां पुत्र हुआ, उसका नाम रखा नारायण। बस उसको खिलाते पिलाते सुलाते संभालते हर समय बोलते रहते थे बेटा नारायण, बेटा नारायण, नारायण नारायण। वो नारायण 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 कहते 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 वो नारायण शब्द भगवान का कंठ में जम गया। 88 वर्ष की अवस्था में बीमार पड़ा और जैसे ही यमराज के दूत लेने आए अचानक मुख से निकल गया नारायण नारायण। बेटे को बुलाया नारायण। भगवान के पार्षद आ गए, 4 हाथ वाले। उन्होंने कहा इसको छोड़ दो। यमदूतों ने कहा क्यों? इसने तो बहुत पाप किए हैं, सारी जिंदगी पाप किया है, पूरी फाइल पापों से भरी है। विष्णुदूतों ने कहा कितने पाप क्यों ना किए हो, पर मरते समय भगवान का नाम मुख से निकला है इसलिए तर जाए। लेकिन इसने तो बेटे को बुलाया है। यमदूतों ने कहा, भगवान के पार्षदों ने कहा ठीक है, इसने भले बेटे के लिए बुलाया हो लेकिन नारायण नाम तो भगवान का है। आग जान के छुओ तो जला दे और बिना जाने छू लो तभी जलाएगी। अमृत जान के पियो तो अमर बना दे और बिना जाने पी लो धोखे से तो भी अमर बनाए।
वस्तु अपना गुण नहीं छोड़ती, इसलिए भगवान का नाम कैसे भी निकला निकला, इसके पाप सब खत्म, अब ये नरक नहीं जाए। व्यक्ति किसी बहाने नाम ले प्रभु का, उद्धार छोड़ा जी। कहां तो मर रहा था, नाम लेने से जीवित हो गया, हो बच गया। और जैसे स्वप्न की घटनाएं कभी कभी याद रह जाती हैं, वो विष्णु और यमदूतों का सारा संवाद उसको याद। देखो भैया, यमराज के प्राइवेट सेक्रेटरी का नाम है चित्रगुप्त। क्या नाम है? क्या अर्थ हुआ चित्रगुप्त का? जो गुप्त रूप से तुम्हारे चित्र लेता रहता हो उसका नाम। हाँ, ये वीडियो फिल्में बनती ना आजकल, आपकी हमारी जिंदगी की भी वीडियो तैयार हो रही है। और जब यमराज के यहां पहुंचेंगे, हाँ दिखाई जाए, कहोगे हमने ये पाप नहीं किया, तो फिल्म दिखा देंगे, सर नीचे हो जाए। जब इंसान का बनाया यंत्र चित्र ले सकता है, तो भगवान के बनाए यंत्रों में शक्ति नहीं तुम्हारे कर्मों की फिल्म ले ली जाए। इसलिए छुप के पाप करने की आदत छोड़ दो। बोलो वृंदावन। अजामिल ने सोचा जो बीत गई सो बीत गई, जो बची है अब भगवान को दे दो। मर ही रहा था मैं तो, न मालूम किस पुण्य से बच गया। अब यही सोच लूं मैं मर चुका, अब घर का काम नहीं करूंगा, अब पाप नहीं करूंगा। 88 वर्ष की अवस्था में अजामिल ने कानकुब्ज देश छोड़ा, कन्नौज, बेश्या से उत्पन्न पुत्र, घर सब छोड़ दिया और सीधे गंगा हरिद्वार चला। गंगा द्वार मुपेयायो मुक्त सर्वानुबंधना, सीधा गंगा द्वार चला गया। भगवती मां गंगा में गोता लगाना और गंगा के किनारे बैठकर श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण। कोशिश करो प्रभु का नाम लेने में स्वाद आने लगे। जैसे चाय की घूंट भरने में स्वाद का अनुभव होता है, इसी तरह प्रभु का पावन नाम लेते अगर स्वाद का अनुभव होने लगे। देखो भाई, हम लोगों की अगर एक श्वास भी बिना नाम की निकले तो बड़ी पीड़ा होती है, घबराहट होने लगती, और नाम निकलता रहे तो बड़ी मस्ती रहती, आनंद रहता। और इसीलिए आप लोगों से कहते हैं कि थोड़ा भजन की आदत डालो। विषयों की वानगी तो ले ली, सैंपल देख के सामान खरीदते हैं आप लोग, थोड़ा इस भजन का भी सैंपल ले लो थोड़ा। नहीं, अनुकूल पड़े तो बढ़ जाना, न पड़े तो छोड़ देना। कुछ दिन तक कथा सुन लो, कुछ दिन तक भजन कर लो। आज बात चली खन्ना जी से, हमने कहा भैया देखो हॉल बन रहा है वृंदावन में, 80G मिल चुकी है तो कुछ करा लेना। बोले गुरुजी आप चिंता नहीं करेंगे, आपकी चिंता मेरी चिंता है, या लोगों से करके दूं या पास से दूं, लेकिन एक मेरी प्रार्थना है, आप मुझे आशीर्वाद दें, वचन दें। मैंने कहा क्या? बोले माया मेरे ऊपर हावी ना होने पाए, मैं माया में फंसने ना पाऊं, ये मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। बाकी आपकी कोई चिंता हॉल वाली नहीं रहे। धन कमाते हुए ये चिंता रहे कि हमें माया जकड़ न ले,
हम घर में रहते हुए भी भजन करते रहें, ये पूर्व जन्म के पुण्य का फल होता है। और नहीं तो व्यक्ति जब पैसे कमाने लगता है तो पागल हो जाता है। कहते हैं धतूरे से धन में 100 गुना नशा ज्यादा होता है। धतूरा तो खाने के बाद नशा देता है, लेकिन नोट दिखाई पड़ जाए तो नशा आ जाता है। बोलो वृंदावन। कनक कनक ते 100 गुनी, बात पर ध्यान देना। कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय। और कनक खाए बौरात है, कनक पाए बौरात। धतूरा तो खाने के बाद नशा देता है, लेकिन धन मिला दिखा और नशा आ जाता, ईश्वर याद नहीं। भागवत में एक श्लोक लिखा है, जिसको ऊंचा पद मिल जाए, सुंदरता मिल जाए, बहुत धन मिल जाए और अभिमान ना हो, भजन में लगा रहे, तो तत्रायम मदनुग्रहा, उस पर मेरी विशेष कृपा है, ऐसा मान लेना चाहिए। उस पर मेरी विशेष कृपा। अन्यथा इन वस्तुओं को पाने के बाद जीव भगवान से दूर हो जाता। आज आमिल भगवान का नाम लेते गंगा में शरीर छोड़ता है और सीधे बैकुंठ धाम जाता है। देवता पुष्प वर्षा कर बाजे बजाए और जय जयकार करते हैं। भागवतकार कहते हैं, पुत्र के ब्याज से भगवान का नाम लेने वाला अजामिल अगर बैकुंठ जा सकता है, तो जो भगवान की कथा सुनेंगे और प्यार से नाम लेंगे, उनकी मुक्ति में कभी संशय नहीं रहता। और हमने कहा कि भैया मन इसी तरह भगवान में लगा रहेगा तो भगवान माया में मोहित नहीं होने देंगे। ये ध्यान रखें। आप तैरना नहीं जानते, तैरने का शौक है, ट्यूब में हवा भर के आप उसे बांध लीजिए शरीर से। और ट्यूब में जब तक हवा है आपको डूबने नहीं देगी। हाँ, शर्त यह है कि ट्यूब से अलग ना होना। तैरने का आनंद ले लोगे ट्यूब के सहारे। इसी तरह आप संसार सागर से पार होना नहीं जानते हो। संत और गुरु कहते हैं नाम का सहारा ले लो, कथा का सहारा ले लो। ये कथा और नाम वो ट्यूब है जो संसार समुद्र में डूबने नहीं देगी, तुमको उठा ले। पर तुम मानो तो कथा सुनते रहो और भगवान का नाम जपते। 2 काम। और कोशिश ये करो कि हमसे गलत काम ना हो, ये कोशिश करो। ये सब शास्त्रों का सार है। प्रभु हमें प्रेमा भक्ति दे दें, भक्तों का संग दे दें और जीवों के प्रति मन में दया दे दें, बस। प्रभु का नाम आपको धन भी देगा, औलाद देगा, आपको संकटों से भी बचाएगा। आज व्यक्ति बारूद के ढेर पर खड़ा हुआ है, जरा सी चिंगारी में वो शोले उठेंगे, बचना मुश्किल है। आज व्यक्ति प्रातःकाल घर से निकलता है, शाम को लौट के आ जाए तो वो भाग्यवान है। ऐसी विषम परिस्थिति में भी यदि आप भगवान का नाम नहीं लें तो ये दुर्भाग्य ही होगा। जब जीवन में संकट आता है, ईश्वर ही आपको बचा सकता है। व्यक्ति को व्यक्ति कभी नहीं बचा सकता। व्यक्ति को बचा सकता है तो केवल भगवान ही बचा सकता। एक डाल पर कबूतर बैठा हुआ है, नीचे से बहेलिया ने बाण खींचा मारने के लिए। कबूतर उड़ना चाहता है, ऊपर देखा तो बाज पक्षी मड़रा रहा है उस कबूतर को मारने के लिए।
बैठा रहता है तो बहेलिया मारेगा और उड़ता है तो बाज। अब बोलो कबूतर क्या करे, वो पक्षी क्या करे? सूरदासी लिखते हैं कि वो पक्षी ने देखा कि दोनों तरफ से मौत है, अब बचने का कोई उपाय नहीं, तो वो सीधे भगवान की शरण में गया। बैठे ही बैठे भगवान का स्मरण करता है, प्रभु अब की राख लेहु भगवान। क्या कहा उसने? अब की राख लेहु भगवान, मैं अनाथ बैठो द्रुम डरिया। वृक्ष की डाल पर बैठा हूं। अब की राख लेहु भगवान, मैं अनाथ बैठो द्रुम डरिया। और पारथ साध्यो बाण, ताके डर में भाजो चाहत, ऊपर ढुचो सचान। अब की राख लेहु भगवान। देखो ठाकुर ने कैसे बचाया उसे। सुनो, ठाकुर ने उसे कैसे बचाया। सुमिरत ही आहि डस्यो पार्थी, सुमिरत ही आहि डस्यो पार्थी, कर छूटो संधान। जैसे उस पक्षी ने भगवान का स्मरण किया, एक काला सांप निकला, उसने बहेलिया के पैर में वो डंक मारा, महाराज उसका हाथ हिल गया और हाथ हिलते ही बाण छूट गया। हाथ हिला और बाण निकला, तो जो बाण कबूतर को लगना था वो बाण सीधे जाके ऊपर बाज को लगा। बाण लगने से बाज मर गई, पक्षी मर गया, और सर्प के डंक मारने से बहेलिया मर गया। दोनों मरे, कबूतर आनंद से उड़ता जा रहा है। देवता जय जयकार कर रहे हैं, धन्य हो दयालु बचाने वाले। महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था। एक ओर 11 अक्षौणी सेना है और दूसरी ओर 7 अक्षौणी सेना। आगे देखोगे आप सीरियल में। महाभारत में लिखा है दोनों सेनाओं के बीच में, सेंटर में एक चिड़िया ने अंडे दिए हुए थे। अंडे, अंडा कितना कोमल होता है, जरा सी ठोकर फट। दोनों सेनाओं के बीच में चिड़िए ने अंडे दिए हैं। 18 दिन महाभारत युद्ध हुआ है। 18 अक्षौणी सेना मारी गई। हाथी घोड़े रथ समाप्त हुए हैं, लेकिन अंडों का बाल बांका नहीं हुआ है, वो ज्यों के त्यों बचे। कैसे बचे? क्या बचना संभव है? बोलो। 11 अक्षौणी सेना के बीच में 18 दिन जहां युद्ध हो, जहां रथ, हाथी और घोड़े और पैदल दौड़ रहे हो, पर प्रभु तो दुनिया को यह बताना चाहते हैं कि जिसको मैं बचाना चाहूं उसको कोई मार नहीं सकता। एक राजा के गले में राजा के हाथी के गले में सोने का घंटा था, बड़ा।